गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो रही है एक हैप्पी जर्नी से। हम आज जा रहे हैं मम्मी को लेकर के जीवदानी माता के दर्शन कराने। जीवदानी मंदिर वही मंदिर है जहाँ पे काफ़ी टाइम पहले मैं और मंजू और तरुष और जयशु गए हुए थे, लेकिन उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं, मंजू, तरुष ऊपर तक तो नहीं चढ़ पाए थे, लेकिन हाँ नीचे जा कर के दर्शन करके वापस आ गए थे। तो आज ये देखना है कि वहाँ पे रोप वे चालू है कि नहीं चालू है, और मम्मी ऊपर तक जा पाएंगी कि नहीं जा पाएंगी पता नहीं है, क्योंकि माता जीवदानी के दर्शन करने के लिए 1300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और मम्मी उतना चढ़ नहीं पाएंगी। तो अगर रोप वे या ट्रेन चालू होगी तो आराम से मम्मी ऊपर जाकर दर्शन कर सकती हैं, लेकिन हमें अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बहुत ही बढ़िया सफ़र बीत रहा है हमारा, और बाहर का मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। आसमान नीला है, रोड पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, लेफ्ट और राइट में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है। काफ़ी टाइम के बाद हम घर से बाहर निकले हैं तो एक और अच्छी फीलिंग आ रही है। चलिए एंट्री हो गई है मंदिर की तरफ। जब से सांड पटक दी से तब। अच्छा ये दिखाई पड़ता है अब ट्रेन से कब चले जाओ। भाभी को उल्टी पुल्टी चालू हो गई तो उनको उतार दिया है। भाभी का वेट कर रहे हैं, वो पैदल आ रही हैं। जहाँ बैठना होता मम्मी को फटाफट बैठ। नॉर्मल दिनों में यहाँ पर कार पार्किंग इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको पैदल घुसने की जगह नहीं होती है, लेकिन शायद ये ऑफ टाइम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी पार्किंग मिल गई और क्राउड भी बिल्कुल नहीं है। 2-4-10 कारें खड़ी हैं। अदरवाइज़ यहाँ से लेकर के जीवदानी माता के बाहर तक, इस एरिया के बाहर तक आपको अंदर आने का स्पेस नहीं होता है। दादा केबल कार चालू नहीं है ना? कब तक चालू होगी पता नहीं है ना, कुछ कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं ऊपर जाने के लिए। यहाँ आने के बाद पता चला कि केबल कार बंद है और 1200 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है। एक भाई साहब ने बताया है कि 5 से 6 महीने और जाएगा केबल कार को चालू होने में। चलो यहीं से दर्शन कर लो, और आने वाले टाइम में देखो मम्मी, अगर ईश्वर चाहेगा फिर आओगी ना, वो देख रही हो ट्रेन का है ऊपर, वो देखो सीधे ट्रेन आपको ऊपर लेके जाएगी। देखो जरूरी नहीं मम्मी ऊपर जाके ही दर्शन करो, आप उनकी जगह पर आ गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पर उनका वो है अस्तित्व है, पूरी जगह पर अस्तित्व है। दरवाजे पे आ गई, यहाँ तक पहुँच गई, बहुत बड़ी बात है। माता रानी बहुत इच्छा रहा है आपके दर्शन कराए कहीं। तुम सब जने यही जगह पर रखो, हम तो नहीं जगह पर पहुँचे। नहीं हम लेके चल रहे ना मंदिर पे आपको सीढ़ियों पे। अच्छा तो माता जी को हम जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं वहाँ लेके जाएंगे। थोड़ा घूमने का मौका मिला है, घूम लेंगे, यहाँ चप्पल रख देंगे। ठीक, यहाँ पे चप्पल निकाल दीजिए। चप्पल लेके जाना। थक गई, थकावट आई, बस जीने पे चलेंगे। प्रसाद कहाँ से लेना है? प्रसाद जहाँ से लेना है ले लो। भाभी जहाँ प्रसाद लेना है ले लो। सेम मंदिर ऊपर है, माता जी सेम जो है जीवदानी ऊपर है। माता रानी की जय हो। जीवदानी माता रानी की जय। संजीव गोस्वामी, पारुल गोस्वामी, संचित और बड़ी भाभी ने हिम्मत दिखा दी और 1200 सीढ़ियाँ चढ़ना है ऊपर, और वो चले गए माता जी के दर्शन करने के लिए। मम्मी में इतनी हिम्मत नहीं थी और ताकत भी नहीं थी, तो हम उनको नीचे से ही दर्शन करा के लेके आ गए हैं। अब मम्मी को मैं नीचे बैठने को बोलूँगा कि 1-1.5 घंटा नीचे बैठेंगी, जब तक वो आ ना जाए। उसके बाद हम लोग, गाड़ी कहाँ है? कार तो मम्मी उधर खड़ी है, तो चलो वहीं, फिर हम कार में जाके बैठ जाएंगे। तुम यहाँ ना बैठो। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ बैठते हैं उस पर। गाड़ी पे बैठो। चलो कुआं पे बैठो, 10 मिनट थोड़ा सा आराम हो जाएगा, फिर आगे बढ़ो। वो वाले कुआं पे चल पाओगी वहाँ? चलो। कहीं निकले थे, सांस कटा दे रही क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कुछ देर बाहर बैठने के बाद मम्मी ने बोला गाड़ी में ही चलते हैं, क्योंकि मम्मी को भूख लग गई है और वो खाना खाना चाह रही हैं। यहीं पे देखो वो सब भोजन बन रहा है, ये यहाँ पे भंडारा करते हैं लोग। अच्छा भंडारा करते हैं, यहीं पे भंडारा होता है। जैसे मौनी बाबा के यहाँ। हाँ देखो भंडारा हो रहा है, ये भंडारे की जगह है। भंडारा ही है, खा लो बड़ी आराम से। हाँ
भंडारा करेंगे। कौन गाड़ी अपने हुआ है कि ये देखो खड़ी है सामने। या फाइनली कार के अंदर आ गए हैं और मम्मी को भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, तो फटाफट मम्मी ने खाना निकाला है और पूड़ियाँ निकाल रही खाने के लिए। भूख बहुत ज़ोर से लग गई थी आपको ना? हाँ भैया। हाँ, सामने वाले भाई साहब की जो बाजू में जो मेरे कार खड़ी हुई है, तो बोल रहे थे कि आपने गेट खोला और आपका गेट मेरे कार में लगा, जिसकी वजह से स्क्रैच और डेंट पड़ गया। भैया तो मैंने उनको मैडम को बताया, मैडम जो मेरा डोर वहाँ तक खुलता ही नहीं है, जहाँ आपका डेंट पड़ा हुआ है वहाँ तक जाएगा ही नहीं। आपका जो डेंट है ये पहले से पड़ा हुआ था, तो आप ऐसा नाराज़ मत होइए। तो भाई साहब ने अपनी बीबी को समझाया और बोला हो सकता है छोड़ो जाने दो, तो मान गई हैं, लेकिन नाक मुँह काफ़ी सिकोड़ रही थी वो। जो लोग ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे, संजू, पारुल, संचित और भाभी, उनको 50 मिनट लगा ऊपर पहुँचने में। तो 1200 सीढ़ियाँ और 50 मिनट, 1 ही घंटा हो गया। और पता चला ऊपर से उन्होंने कॉल किया था कि जो मंदिर के कपाट है वो बंद हो गए हैं, तो करीब 3 बजे तक खुलेंगे। तो 3 अभी बज चुका है, 3:30 तक उनको दर्शन हो जाएंगे। 4 साढ़े 4 तक वो नीचे आएंगे, फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो मम्मी कार में सो गई हैं, उन्होंने खाना खा लिया और सो गई। और मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था, मैंने सोचा कि बाहर जाते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग करते हैं और थोड़ा शूट करते हैं इधर उधर। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर मंदिर के आजू बाजू बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो लोग खाना बना रहे हैं और लकड़े लेके आए हैं, भगोने लेके आए हैं और साग सब्जी लेके आए हैं। तो यहाँ पे वो खाना बना रहे हैं और खाना खाएंगे। तो ये शायद ये वो लोग होते होंगे जो जिनका घर काफ़ी दूर होगा और जिनको आने जाने में बहुत टाइम लगता होगा। सामने देख रहा हूँ एक हेलीपैड बना हुआ है। तो हमने यहाँ के श्रद्धालुओं से बात की अभी, तो मालूम पड़ा मुझे कि जो यहाँ पे मन्नतें लोग मानते हैं, उनको पूरा होने के बाद यहाँ पर जो प्रसाद है, प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और उसी को वो लोग खाते हैं। और मान्यता ये भी है कि यहाँ पे जो भी प्रसाद के नाम की चीज़ें होती हैं, उसको हम घर नहीं लेके जाते हैं, मतलब यहाँ का पकाया यहीं खिलाया। अभी भी मंजू का फ़ोन आया तो पता चला कि वो भी अपने घर से निकल चुकी हैं और उसके बाद शाम को 5:15 बजे की उनकी ट्रेन है, तो कल 8:15 बजे तक बोरिवली स्टेशन पर वो आ जाएंगी। हमारे पीछे दिख रहा है बहुत बड़ा सा जीवदानी मंदिर और 3:15 हो चुका है इस समय। तो आई थिंक मंदिर के कपाट खुल चुके होंगे और उनको दर्शन भी हो गए होंगे, तो आप 15-20 मिनट के अंदर आ जाएंगी। मम्मी अभी भी लेटी हुई हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं फील कर रही हैं, अभी थक गई हैं वो, तो बोल रही हैं जल्दी से जल्द घर ले चलो। काफ़ी टाइम से मम्मी का मूड था जीवदानी मंदिर आने का, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो रह जा रहा था। सब कुछ एकाएक होता है लाइफ में और जहाँ जाना होता है हम पहुँच जाते हैं। कोई चीज़ लाइफ में प्लान कर लो तो कभी भी सक्सेस हो नहीं पाती, मुझे ऐसा लगता है। और ख़ासकर ऐसी जगहों पर हम प्लान करके कभी जा नहीं पाते हैं। तो सही बोलते हैं लोग कि हाँ, जब माता जी का बुलावा आता है तभी हम उनके द्वार पर जाते हैं। अरे आप आ गए, कैसा रहा? बड़ी जल्दी आ गए, दर्शन किया ऊपर, मज़ा आया? हाँ। कहाँ मम्मी? सो रही अंदर। भाभी कहाँ गई? अरे इनकी बड़ी हालत खराब हुई, इनके चक्कर में देर हुआ है। हम लोग तो आधे घंटे में चढ़ गए, आधे घंटे में फटाफट उतर गए। चढ़ाई तो अच्छी है, उतरने का जो जीना है ना सारा स्ट्रेट है, तो उतरते उतरते से हालत खराब हुई हम लोगों की। और ये हर एक सीढ़ी के बाद बैठ जाए, हर 20 सीढ़ी के बाद बैठ जाए। बैठते बैठते गई है, बैठते बैठते आई है। क्या हो गया था भाभी? सांस फूल रही थे, चढ़ा नहीं जा रहा था, बैठे बैठे गए हैं। क्यों? चढ़ने में धरना, चढ़ने उतरने में दोनों में। चलो माता जी के दर्शन हो गए, निकले मम्मी हम लोग। पूरी हो जाए चले, सारे वो रेडी? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलिए फाइनली दर्शन हो गए, कुछ लोगों को ऊपर जा करके, कुछ लोग नीचे से। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। 1 घंटा 1 मिनट का रास्ता दिखा रहा है मुझे। तो अभी टाइम कितना हो रहा है देखो? चलो ये दवाई सब पसंद की है। टाइम कितना हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? 4 बज रहा है ना, 5 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। गाँव किधर है? बस्ती। बस्ती बस्ती यूपी में। हम लोग गांव छोड़ के इधर क्यों चले आए? गांव में कुछ तकलीफ हो गई। क्या तकलीफ हो गई बेटा? एक आदमी गुजर गए थे।